हेलो गाइस, आज हम सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं। सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में नहीं। तो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी हमको एक ये बताते हैं कि हम लोग को एक एक्सटर्नल एनर्जी को कितना वर्क करना पड़ता है किसी भी ऑब्जेक्ट को ज़ीरो से क्यू चार्ज देने में। अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका चार्ज इनिशियली ज़ीरो है, तो अगर मेरे को उसको क्यू चार्ज देना है तो हम लोग को उसमें कितना वर्क करना पड़ेगा, ये होता है सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें दो केस बनते हैं हमारे, एक यूनिफॉर्मली चार्ज शेल को चार्ज करने में ज़ीरो से लेकर प्लस क्यू चार्ज तक, और एक यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर को। यही तो क्या वो आपसे पूछेंगे, और कुछ नहीं है इसमें। तो हम लोग जानते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज शेल के ऊपर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यूनिफॉर्मली चार्ज शेल। यूनिफॉर्मली चार्ज शेल पे हम लोग का जितना भी चार्ज है वो सब सरफेस पर आ जाएगा। तो आपको मालूम ही होगा, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने पढ़ रखा है चैप्टर में, बस मैं थोड़े सब टॉपिक्स लेके आपको पढ़ा रहा हूँ। कंडक्टर है, इस पर चार्ज ऊपर आ जाएगी तो आपको मालूम ही होगा। मान लीजिए किसी इस पे कैपिटल क्यू चार्ज आ चुका है ऊपर सरफेस पे, तो इस पे जो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी होता है यू सेल्फ, वो होता है आपका के क्यू स्क्वायर बाई टू आर। अब इसको डिराइव भी किया जा सकता है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो डेरिवेशन में मान लीजिए हम लोग, मेरे को इसको ज़ीरो से लेके क्यू चार्ज तक चार्ज करना है। तो मान लीजिए मैं किसी भी टाइम टी पे ये ज़ीरो से लेके क्यू तक चार्ज हुआ है, उसके बाद ये कैपिटल क्यू तक चार्ज होगा। तो मैं इस स्टेट को अज्यूम कर रहा हूँ। इस पे कोई भी चार्ज क्यू है, तो हम लोग चाहते हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज शेल के सरफेस में जो इतना पोटेंशियल होता है वो के क्यू बाई आर होता है। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एनर्जी कितना होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो हम लिखेंगे के क्यू इंटू डी क्यू बाई आर। ये डी क्यू चार्ज क्या है, डी क्यू चार्ज है मेरे को इसको यहाँ से लेके इन्फिनिटी से लेके इसको क्यू क्यू चार्ज तक ये चार्ज करने के लिए हम लोग को डी क्यू चार्ज यहाँ लेके जाना पड़ेगा, वही है। तो डी डब्ल्यू इजकल्स टू ए क्यू डी क्यू बाई आर। अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपका आ जाएगा ज़ीरो से लेकर कैपिटल क्यू तक इसको चार्ज करना है। तो ये आपको ये लिखेंगे इसके लिमिट्स इंटीग्रेशन के, इसका आंसर आ जाएगा स्क्वायर। सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पे गलती से यहाँ पे ये लिख दिया था, क्यू अंदर आएगा। और आपको इसको ज़ीरो से लेके फाइनल चार्ज कैपिटल क्यू तक चार्ज करना है यहाँ तक। ये हमारा फाइनल चार्ज है जो हम लोग को इसको देना है। तो ये आपका आ जाएगा कि क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई टू, और लिमिट बैठा दोगे तो क्यू और कैपिटल क्यू आ जाएगा, तो ये आएगा के क्यू स्क्वायर बाई टू है। इससे भी सिंपल वे इसको डिराइव करने का, मैं अज्यूम करूँ कि आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको मालूम होगा, अगर किसी भी स्मॉल वॉल्यूम डीवी में अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, किसी भी स्मॉल वॉल्यूम में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, तो वहाँ पे जो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर वॉल्यूम होगा, वो हमारा इसका एक फॉर्मूला है फील्ड एनर्जी डेंसिटी का। अगर आप जानते हैं तो उससे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ये आपने हो सकता है आपने पढ़ रखा हो जो मैं लिख रहा हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपका पढ़ा हुआ है। तो अगर आप इससे करोगे तो आपको ज़्यादा जल्दी होगा ये डेरिवेशन। इस पर फाइनल चार्ज अगर क्यू है, तो हम लोग जानते हैं कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो सरफेस के बाहर होती हैं, अंदर नहीं जाती हैं। ये ज़ीरो से लेके ये कैपिटल आर से लेके इन्फिनिटी तक जाती हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे
स्मॉलर डिस्टेंस जाके एक डी थिकनेस का एक शेल ले ले। तो इस तो ये तो ये जो वॉल्यूम मैंने यहाँ लिखा है, ये डी थिकनेस का जो यहाँ पे शेल है उसका जो वॉल्यूम होगा ये तो डी होगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो अगर आपको इतने डी वॉल्यूम के अंदर में कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा वो निकालना है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इस स्मॉल वॉल्यूम में जितनी पोटेंशियल एनर्जी ट्रैप्ड है वो यही है। अब आपको बस को इंटीग्रेट करना है कैपिटल आर से लेके इन्फिनिटी तक, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से लेके यहाँ ही एग्जिस्ट करते हैं। ये इससे भी आपका आ जाएगा, ये सेम रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपका पढ़ा हुआ है तो इससे आपको बहुत जल्दी इससे आप यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर भी डिराइव कर सकते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर में चार्ज सरफेस में नहीं रहेगा, ये तो आपको मालूम है, क्योंकि सॉलिड स्फीयर है उसमें चार्ज अंदर भी रहेगा। उसमें चार्ज सरफेस में नहीं अंदर भी रहेगा। तो इसमें अगर आप इसका मैं रिज़ल्ट लिख देता हूँ डायरेक्ट ऐसे। इसका रिज़ल्ट हो जाए 3/5 Q² R। इसमें R इसका रेडियस है। अगर आप इससे डिराइव करेंगे तो इसमें आपको 2 इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करनी पड़ेंगी, एक इनसाइड द सॉलिड स्फीयर और एक आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर। क्योंकि हमको मालूम है सॉलिड स्फीयर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होती है और बाहर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होती है। तो आपको दोनों को एक 0 से लेकर R तक इंटीग्रेट करना है और एक R से लेकर इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करना है और बाद में दोनों को ऐड कर देना है, वही आपको रिजल्ट दे देगा। तो थैंक यू गाइस, आज मैं बस इतना ही, यही है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।